श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान सुनिए, शिव जी सुनिए, हनुमान जी सुनिए। दोहा। सुनि शिव बचन हरसि गुर एवमस्तु इति भाषे मोहि प्रबोधि गयऊ गृह शंभु चरण उर राखी। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी जाई भयऊ मैं ब्याल पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउ गए कछु काल। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। काकभूषुंडी जी अपने बारे में बता रहे हैं गरुड़ जी से। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरि जान जिमिनु तन पट परिहरई नर परिहरई पुराण। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य अपना पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश यही विधि धरे विविधि तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, यह मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ तह तह राम भजन अनुसरऊ एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुर कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वह वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कहे मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलऊ तहु बालकन्ह मीला करऊ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा मन ते सकल बासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहु खगेश अस कवन अभागी करि सेवा सुरधेनु हि त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न हो रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता मैं बना गयऊ भजन जन त्राता जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊ आश्रम जाई जाई सिरुनावऊ। जब काकभूषुंडी जी कह रहे कि जब उनके पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब काकभूषुंडी जी भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चले गए। वहाँ वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाते वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाते।
बुझऊ तिन्हि राम गुण गाहा, कहहि सुनऊ हरषित खगनाहा। सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा, शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। छुटी त्रिविधि इसी ना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखऊ, तब निज जन्म सफल करि लेखऊ। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जेहि पुछऊ सोई मुनि अस कहई, जेहि पुछऊ सोई मुनि अस कहई। ईश्वर सर्व भूतमय अहई, ईश्वर सर्व भूतमय अहई। निरगुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। दोहा। गुरु के बचन सूरति, करी राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊ, छन छन नव अनुराग। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनायहु, बचन कहेउ अति दीन। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनित मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विजायहु केहि काज। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधना, मोहि कहु भगवान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, गणेश जी सुनिए। राधे राधे। सीताराम सीताराम। दुआ। गुरु की बचन सूरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊ, छन छन नव अनुराग। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस
आसीन देखी चरण सिरुनायऊ, बचन कहु अति दीन। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम बचन विनीत, मृदु मुनि कृपाल खगराज। मुहि सादर पूछत भये, द्विजायहु केहि काज। सियापति रामचंद्र की जय, महादेव की पंच हनुमान की जय। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन। मोहि कहु भगवान। सियापति रामचंद्र की जय, महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ है और सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी की गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदय सा, अकल अनीह अनाम रूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतै ताहि तोहि नहीं भेदा, बारी बिची इव गावही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वे ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निरगुण मत मम हृदय न आवा। पुण्यमय कहु नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीसा प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयनन ही देखऊ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनी हऊ निरगुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भर कर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निरगुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊ करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इन्ह के हिए।
अति संघर सन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। दोहा। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊ विविधि अनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईश समान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान।